देख रहे हैं ये कब्रिस्तान है इलाके वालों की। ये सारे लोग जो है ना जी समूह कोट से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके कब्रिस्तान पर यहाँ की लैंड ग्रैबर्स ने कब्जा किया हुआ है और ये चार दीवारी उन्होंने बना दी है। आज ये लोग जो है ना इन्होंने हर रास्ता इख्तियार किया, इन्होंने कोर्ट का रास्ता भी इख्तियार किया। ये लोग उनके पास भी गए, इनके नुमाइंदों के भी पास गए और मौजूदा साबिक हुक्मरान जमायत के जितने भी नुमाइंदे थे उनके पास गए, जिनको इन्होंने वोट दिया उनके पास गए और जो लैंड ग्रैबर्स था उनके पास गए। उन्होंने बातचीत की कि बाबा ये जो है कब्रिस्तान है, आप इस पर क्यों कब्जा कर रहे हैं, लेकिन किसी तरफ से इनको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। आज इन्होंने खुद ये फैसला किया कि जब तक हम खुद एक्शन नहीं लेंगे यहाँ कुछ भी नहीं होगा। लिहाजा ये सारे गांव वाले मिलकर यहाँ पर आए हैं। इन्होंने ये कब्रिस्तान की जो चार दीवारी थी इसको तोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर चूँकि इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं, यहाँ पर कोई फैसला करने वाला नहीं और यहाँ पर लैंड ग्रैबर्स का राज है, तो लोगों को खुद अपनी उस पर उठना होगा और जो भी कब्जागीर है, जो लैंड ग्रैबर्स हैं, उनको गरिमाण से पकड़ना है और उनसे ये जगह जो है ना वागुजार करनी है। आए देखते हैं। अगर जाए रमाते में भी ना जब सरकारी लैंड भी ना सही जाए सरकारी सज्जो सरकारी जमीन ने अरे सर सेल्डी नहीं सेल्डी तो मने वो इसी कया अथॉरिटी दाता के सेल्डी तो बने सेन जने बाक ने इसे सेल्डी नहीं कयोशी सेल्डी मैं नाम है तई नाम है रंदा बने ता सेल्डी पहला बुरो आगे बुरो सर्वे लैंड और सरकारी लैंड पहला तो मने सर्वे नंबर दो नंबर इधर तो बहुत छे लिखता वानक तो जाने। ये सर्वे लैंड नहीं सरकारी है, जो गांव की मिल्कियत है। आपने इस लैंड को जिससे भी ख़रीदा है बहुत गलत किया है। आप उस ज़मीन तक ख़ुद को महदूद रखें जो आपकी बनती है, बाकी ज़मीन आप छोड़ दें, क्योंकि ये ज़मीन हम गांव वालों को कब्रिस्तान के लिए अलाट हुई है। आपने इस पर नाजायज़ कब्ज़ा किया है, हम आपको इस पर कब्ज़ा करने नहीं देंगे। ये हमारा अटल फैसला है। सर्वे थी हमा जाके नहीं तो देखिए सरकारी जमीन कोई तरह अथॉरिटी नहीं आओ बस सही है। अगर सर्वे जमीन आमोदा उस्ताद इधर तपेदार इधर डीसी दोरो सर्वे सर अब्रेश का मानने सर्वे भले मैं टोटली जमीन की सर्वे नहीं, टोटली जमीन की सर्वे नहीं। 1% सर्वे अगर न बिकता अर्थ जुर्माने शुमा को से हां पुरपन चलो गलत तो आज अब्दुर्रहमान के छिया कितना मैं वो जा गए उधर जेला बंदे ना हमारी आजी आजी भैया बरोश के इसका नहीं मतलब मनी बरोश के 4 साल में आबर कर चीज ना मैं करा कैसे भाई का को तो छिया मैं करे आज मात्र। दोस्तों ये कब्रिस्तान आपको जो नज़र आ रहा है, ये कब्रिस्तान अलाट किया गया है समूह गोट वालों को, शफी गोट वालों को, ताकि वो अपने मैयतें जो है ना यहाँ पर दफन कर सकें। लेकिन जैसा कि पाकिस्तान में चला आ रहा है, बिलखुसूस सिंध में, कि यहाँ पर गुज़श्ता 15 साल से लैंड ग्रैबर्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, तो लैंड ग्रैबर्स ने कब्रिस्तान भी नहीं छोड़े, किसी की ज़मीन भी नहीं छोड़ी, सरकारी ज़मीन हो, कब्रिस्तान हो, गांव हो, कुछ भी नहीं छोड़ा। हर जगह पर उनका कब्ज़ा होता जा रहा है। ये कब्रिस्तान भी लैंड ग्रैबरों ने कब्ज़ा किया, इस पर चार दीवारी बनाई। एक ने चार दीवारी बनाई, उसने कब्ज़ा किया, उसने अपना कब्ज़ा दूसरे शख्स के पास भेजा और जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए ताकि वो ये शो कर सके कि ये हमारी सर्वी ज़मीन है, हालांकि ये सर्वी लैंड नहीं है। अगर सर्वी लैंड होता तो ये इन लोगों को कैसे अलाट किया जाता। सो इन्होंने हर दरवाज़ा खटखटाया, अदालत में भी गए, MPS के पास गए, MNS के पास गए, चेयरमैनों के पास गए, मुंतखब नुमाइंदों के पास गए, उनके पास गए जिनको ये वोट करते हैं, और अपने इलाके के सरकर्दा लोगों के पास, मुअज़्ज़िन के पास भी गए, मगर किसी ने इनका फ़ैसला नहीं किया। सो आज इन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम खुद क्यों ना एक्शन लें। गांव वाले एक जगह पर जमा हुए, उन्होंने फ़ैसला किया, फ़ैसले के मुताबिक आज सुबह को वो आए और उन्होंने ये चार दीवारी तोड़ना शुरू की। बाकी आपके सामने है, देखो ये किस तरह चार दीवारी भी तोड़ रहे हैं। आपका शुक्रिया। वो रियासत नाकाम रियासत कहलाती है जहां इदारे अपने फ़राइज़ अदा करने के बजाय ऐसे काम करने लगें जो मुफाद आमा, मुल्क और कौम के ख़िलाफ़ हों।
जहाँ हक और बातिल में फ़र्क करने वाला कोई न हो, जहाँ अदल और इंसाफ बिकने लगे, जहाँ जालिम के खिलाफ मजलूम को मदद करने वाला कोई न हो, जुल्म के खिलाफ बात करने वाला कोई न हो। ऐसे गैर मतवाज़न मुआशरे में दो रद्द-ए-अमल हो सकते हैं। पहले रद्द-ए-अमल ये होता है कि मजलूम जुल्म सहता है, पूरा मुआशरा खामोश तमाशाई का किरदार अदा करता है, और दूसरा रद्द-ए-अमल होता है तंग आमद ब जंग आमद। आज समो गोट के रिहायशी ने गांव के कब्रिस्तान की ज़मीन लैंड माफिया से आज़ाद कराने के लिए जालिम लैंड ग्रेबर्स के ख़िलाफ़ हाजी अब्दुल मजीद, अहमद बलोच, गुलाब जान और मोहम्मद शरीफ बलोच की सरबराही में गांव वालों से मिलकर जो कार्रवाई की वो अपनी मिसाल आप है। अगर अवाम लैंड ग्रेबरों के खिलाफ इसी तरह मिलकर कार्रवाई करेंगे तो आइंदा कोई शख्स इस किस्म की हरकत करने की जुर्रत नहीं करेगा। आइए देखते हैं इन लोगों का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है। कब्रिस्तान का मसला अभी से नहीं, 2015 से चल रहा है। 2015 से यहाँ लैंड ग्रेबर आके यहाँ से कब्ज़ा किया। हमारी कब्रिस्तान आप देख रहे हो, यहाँ पुराने ये 2015 की कब्रें हैं, ये सारी जो तदफीन हो चुकी है यहाँ पे ऑलरेडी। मगर अभी तक ये मसला चलते, हमने डीसीज़ को इन्फॉर्म की, हमने अहल मोहल्ला से बात की, हमने अपने MNA MPA से बात की, यहाँ तक कि यहाँ हमारे जो MNA MPA यहाँ सारे यहाँ आके इन लोगों ने फैसला भी सुनाया। मगर ये कुछ लोगों के जो लैंड ग्रेबर के साथ मिलकर उनकी मफादात और उनकी जो बातें मानकर उनकी तरफ बातें करके हमारा ये ज़मीन जो है उनको दिला दिया था। अब हमारे पास कोई जगह ही नहीं बची, हम कब्रिस्तान के लिए लोगों को कहाँ तदफीन करें। अब हमें ये बताओ, एक कब्र निकाल के एक बच्चा अगर वहाँ का तदफीन है या कोई बड़ा बूढ़ा कोई तदफीन है, उनको निकाल के दूसरी दफ़ा बोसीदा हड्डियाँ भी नहीं हैं उनको एक साइड पे करके दूसरे को तदफीन कर रहे हैं। यही चीज़ हमने MNA MPA को भी कही, मगर उनको पुरसाने हाल नहीं कि हमारा हाल ये पूछें। अब ये है कि हमने अपनी मदद आपके तहत या कोशिश की हमने, मगर फिर भी DCs को लेटर लिखा हमने, हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हाजी तारिक को भी ये बात इन्फॉर्म करके बता दी। इसके अलावा मैंने MPA MPA सबको बता दिया। अब सारे अहले मोहल्ला आ चुका है यहाँ कब्रिस्तान में, अपनी जगह कब्रिस्तान के लिए परेशान हाल है। हमारा नहीं, हर किसी का ये मसला है। कब्रिस्तान का मसला ये है कि ये कब्रिस्तान है बहुत पुराना है। जिस टाइम पे लैंड माफिया ने जो है ना वो कब्ज़ा किया हुआ था और ये कब्रिस्तान हमें अलाट किया हुआ था। बाद में फिर लैंड माफिया ने जो है ना ये कब्रिस्तान जगह बेची है, ठीक है, और लैंड माफिया ने अपना कब्ज़ा जमाया है, 4 दीवारी किया है। फिर आज हम अपने इलाके वाले सारे उठे हैं और 4 दीवारी को हम लोगों ने तोड़ी है और हम मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारा ये कब्रिस्तान पुराना हमें दिया जाए। हमने हर दरवाज़ा खटखटाया, हमारे किसी ने नहीं सुनी। हम अपनी मदद आप करने के लिए तैयार हैं। ये कब्रिस्तान हमें तोहफा दिया गया है। फिर ये ज़मीन कितने ज़माने से हमारे खबरें हैं। फिर ये प्लाटिंग वाले आके यहाँ कब्ज़ा करके प्लाटिंग किया। ये ज़माना, ये तारीख देखो, कब्र का तारीख देखो। हम कहाँ जाएँ आखिर? इतने ज़माने सब हमारे MPA MNA सबके साथ बात की, हर कुछ ये बात नहीं, आप खुद मेहनत करें। कितना मेहनत करें? हम क्या कर रहे हैं? आपको वोट दे रहे हैं, किस लिए वोट दे रहे हैं? हमारा अंजुमन भी छोड़ दिया गया। हमारा 2-3 करोड़ का अंजुमन है, वो टुकड़ा करके गया। मस्जिद में मुसीबत, आए दिन मुसीबत, आखिर इंसान करेगा क्या? हमारा कब्रिस्तान है, हम अपने मदद के लिए खुद आए। हम तो सबके हिम्मत करके बताया, बात किया, कहीं बटन हमने तोड़े, कोई हक की बात कर नहीं सकता। इसलिए आज गोट वालों ने हिम्मत करके ये काम अंजाम पाया। में अलाट किया गया DC की तरफ से और लैंड माफिया ने कब्ज़ा कर दिया और MNA MPA चेयरमैन के पास गए, किसी ने फैसला नहीं दिया। आज हम इलाके वाले अपनी मदद आप करने आए। कब्रिस्तान का मसला जनाब ये है, हम समो गोट के जितने भी लोग हैं और हमारे सरबराहान जो इस वक्त वो मौजूद तो नहीं हैं, मगर एक छोटा सा कब्रिस्तान समो गोट में जो अब भर चुका है, अब दफन करने के लिए कोई जगह नहीं है। ये कब्रिस्तान हमें शफी गोट के तवस्सुत से दिया गया था एक गिफ्ट के तौर पे। उस गिफ्ट को अब हमारे सीधे साधे लोग थे, हमारे समो गोट की रहनुमाई करने वाले हाजी अब्दुर्रहमान वडेरा, गुलाब हबीब, ये सारे थे। बहरहाल हाजी अब्दुर्रहमान ने यह ज़मीन बेचकर 1.5 करोड़ में एक तरफ हो गए, उसको भी सीगे राज में रख कर, ताकि हमें इल्म ना हो। जब हमें इल्म हुआ इस बात का तो उन्होंने अपनी ज़मीन ज़ाहिर करके कि मैंने ख़रीदी थी, मैंने बेची है, और जबकि ऐसी कोई कहानी नहीं। ये ज़मीन वक्फ़ की गई थी शफी गोट और समो गोट के कब्रिस्तान के लिए, और उसके कागजात हैं।
और वो अंजुमन जो आज डिमॉलिश कर दी गई है, उस डिमॉलिश शुदा जो आपके अंजुमन है, उसका सरिया, उसका मलबा, उसका सब, अब उसके बाद हम 5-6 जितने भी हैं जो मेरे यार दोस्त हैं जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, उनसे मीटिंग करके फिर उसके बाद हाजी अब्दुल मजीद साहब के पास हम गए। उन्होंने तमाम अहले मोहल्ला को जमा करके अब हम अपने कब्रिस्तान की ज़मीन लेने आए हैं, क्योंकि हमें किसी की सपोर्ट नहीं है। हमें कि हम अपनी मदद आपके तहत दिखा दें। सारे ये मज़दूर पेशा लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये सुबह जाते शाम को आते, अब ये कहाँ से कब्रिस्तान के लिए सोचेंगे या क्या? मगर आज इनको इकट्ठा करके इनको एहसास दिलाया गया है भाई कल को मरना है, क्या हमें शमशान घाट ले जाएंगे क्या हमारी लाश जलाने के लिए? समोगोट वालों ने अपनी मदद आपके तहत कार्रवाई करके कब्रिस्तान की ज़मीन लैंड ग्रैबरों के कब्जे से आज़ाद करवाई और लैंड ग्रैबर को भाग जाने पर मजबूर किया।